हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। कि हमें ये बताना है कि एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो एक ही पॉइंट पे आगे मिल रहे, कॉन्करेंट इक्वल है। तो पार्ट ए गिवन है ट्राइंगल ए बी सी व्हेन ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, बी सी 4.9 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन ए बी को ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये लाइन ए बी ड्रॉ करी 5.8 सेंटीमीटर की स्केल से मेजर करके। नाउ हम एंगल ड्रॉ करेंगे। तो बी पे है एंगल, यानी इस पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। तो एंगल कैसे बनाते हैं, इससे पहले वाली वीडियो 10.1 में आप लोगों ने देख लिया होगा। और तो हम क्या करते हैं, प्रकार को जो है यहाँ रखेंगे और अपनी मर्जी का एक सूटेबल लेंथ ओपन करेंगे। इस टाइम पे नहीं, इतना ओपन किए और ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद प्रकार को इस आर्क के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। तो जहाँ पे भी आर्क लगेगा वो आर्क यहाँ से यहाँ तक का वो 60 डिग्री होगा। फिर आगे एक और लगाऊंगा तो वो 120 बनेगा। ठीक है, अब हमें जो है 60 डिग्री का ही बनाना था। तो ये पॉइंट है 60 डिग्री का। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जिसको रे कहेंगे और उसको लास्ट वाले पॉइंट को एक्स नाम दे देते हैं, यानी ये जो रे है ये बी एक्स है। ठीक है, अब बी सी यानी बी से जो सी का डिस्टेंस है वो 4.9 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, स्केल में 4.9 सेंटीमीटर पे स्केल को रख के प्रकार को ओपन करेंगे 4.9 सेंटीमीटर तक। 4.9 सेंटीमीटर तक ओपन करके ऐसे करके यहाँ पे लाइन के ऊपर एक आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पे आर्क लगेगा उस पॉइंट को सी नाम दे देंगे और उसको एक के साथ मिला देंगे। तो ये बन गई हमारे पास ट्राइंगल। नाउ हमें एंगल बाइसेक्टर्स बनाने। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कहलाएगा। एंगल है, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। तो एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो एंगल बाइसेक्टर बनाना इज वेरी इजी। क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे ऐसे और अपनी मर्जी का एक सुइटेबल लेंथ जो है ना प्रकार की ओपन करें अपनी मर्जी से। ओपन करने के बाद जो है ऐसे करके एक आर्क लगा दें। ठीक है, एक आर्क लगा दिया। अब इस आर्क के इस कोने पे प्रकार को रखें, यहाँ ऊपर एक आर्क लगाएं और इस दूसरे कोने पे रख के इस तरफ से एक ऐसे करके आर्क लगा दें। तो जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को एंगल के पॉइंट के साथ मिला दें, यानी एंगल ए का जो ये पॉइंट है, वर्टेक्स का जो ट्राइंगल का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ स्केल को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे सारे पॉइंट्स आकर के मिलेंगे उसको ओ नाम दे देंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स बन गए। इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हैं। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए एंगल बाइसेक्टर्स के, तो यू कैन फॉलो दिस। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ड्रॉ ए बी 5.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट बी। हमने एंगल बनाया। विथ सेंटर सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, सेंटर सी नहीं सॉरी सेंटर बी होगा यहाँ पे। विथ सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप प्रकार को रख के 4.9 सेंटीमीटर ओपन करें, स्केल को रख के और आर्क लगा दें। इंटरसेक्ट बी एक्स एट सी, तो वो जो आर्क है वो बी एक्स लाइन को सी के ऊपर कट करेगा। ज्वाइन ए टू सी, फिर ए को सी के साथ मिला दें। ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो इस तरह एक ट्राइंगल बन जाएगा। नाउ ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स बना देने। विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि ओ पॉइंट पे मिलेंगे। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। इस तरह हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर जो है वो इक्वल है, कॉन्करेंट है, क्योंकि वो सारे आकर के एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी हमने इनके भी एंगल बाइसेक्टर्स ही बनाने हैं। तो लेकिन ट्राइंगल अलग बनेगा। एक्स वाई जेड ट्राइंगल, एक्स वाई जो है वो 5.5 सेंटीमीटर, तो एक लाइन हम स्केल से मेजर करके 5.5 सेंटीमीटर की बना देंगे। एंड देन एंगल एक्स जो है वो 45 डिग्री, यानी यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाना। तो 45 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, प्रकार से कैसे आर्क लगा देंगे और यहाँ पे रख के जब यहाँ आर्क लगाएंगे तो ये 60 होगा। हमें चाहिए 45, ये है 60। तो अब अगर मैं प्रकार को यहाँ रखूँ 0 पे और यहाँ एक आर्क लगाऊं और एंड देन ये 60 पे रख के आर्क लगाऊं, तो वो जहाँ पे आर्क कटेंगे वो 30 डिग्री पे मिड होगा, यानी ये जो है एंगल होगा ये 30 डिग्री है। तो ये लाइन 30 डिग्री की है। हमें 30 डिग्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के ऊपर अगेन प्रकार को 30 डिग्री के ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक है, ये 30 डिग्री है ना, मिड पॉइंट है 30 के ऊपर रख के एक सुटेबल लेंथ कॉल करके यहाँ ऊपर एक आर्क लगा देंगे और यहाँ से 60 पे रख के ऊपर एक आर्क लगा देंगे। तो 30 और 60 का जो मिड पॉइंट होगा वो 45 डिग्री। तो दिस इज 45 डिग्री। तो ये एंगल सॉरी ये 45 है, क्योंकि हमने जब सॉरी यहाँ से 60 डिग्री कैसे बने देखें, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री और
60 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री का जो मिड पॉइंट होगा वो 30 डिग्री होगा। तो ये जो लाइन है ये 30 डिग्री की है। अब मैं यहाँ पे रख करके एक आर्क यहाँ ऊपर लगाऊंगा और यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाऊंगा, तो ये 45 डिग्री की लाइन बनेगी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो ये 45 डिग्री की लाइन बन गई। अब ऐसे ही जो एंगल वाई है, वाई पे एंगल 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे ही एक आर्क लगा दिया आपने और यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे, ये 60 होगा। 60 रख के यहाँ एक आर्क लगाएंगे, ये 120 होगा। तो यहाँ से यहाँ 120 और 60 का मिड पॉइंट होता है 90 डिग्री, यानी यहाँ आग लग के ऊपर आग लगा दिया, यहाँ रख के ऐसे आग लगा दिया। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री। हमें बनाना है 75। 90 क्या होगा, 90 और 65 का मिड 75 है। तो 90 वाली लाइन पे रख के एक आग ऊपर लग गया और 75 पे रख के एक आग ऐसे लगा दिया। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये जो लाइन बनेगी, रे बनेगी, ये 75 डिग्री की बनेगी। तो ये ऐसे 75 डिग्री बना दी। नाउ ये दोनों एंगल्स जो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने जेड नाम दे दिया। उसके बाद एंगल बायसेक्टर्स बनाना है, तो एंगल बायसेक्टर बनाना बहुत इजी है। यहाँ पे रख करके ऐसा आप एंगल बना दें और एंगल के इस एक कोने पे रख के ऊपर एक आर्क लगा दें और दूसरे कोने पे रख के एक और आर्क लगा दें। जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को ऐसे करके आगे एक्सटेंड कर दें इस पॉइंट के साथ मिला करके। तो ये एंगल बायसेक्टर यहाँ पे भी ऐसी बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बायसेक्टर ऐसी बनेगा और ये ओ पॉइंट पे आगे सारे एंगल बायसेक्टर्स मिल रहे हैं। और इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए, so you can copy this. क्वेश्चन नंबर 2, show that altitudes of the following triangles are congruent। हमें बताना है कि एल्टीट्यूड्स बराबर है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ट्राइंगल के किसी कोने से निकलने वाली लाइन जो कि बराबर वाली साइड को 90 डिग्री पे कट कर, देखें ये इस लाइन और इस लाइन के बिटवीन में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के कोने से निकले और बराबर वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट करे, ऐसी लाइन को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये भी एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है। तो ट्राइंगल ए बी सी वेन ए बी 4 सेंटीमीटर, पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर लाइन, एंड देन बी सी है वो 5 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर है। तो हम प्रकार को जो है वो पहले 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, स्केल के थ्रू 5 सेंटीमीटर ओपन करके बी से जो है वो ऐसे एक आर्क लगा देंगे, ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ पे एक आर्क लगे। ऐसे ही अब ए से है ना तो ए पे रखेंगे और सी ओपन करा 6 सेंटीमीटर, 4 से थोड़ा ज्यादा होगा, 6 सेंटीमीटर ओपन करके ऐसे एक आर्क लगा देंगे वो 6 सेंटीमीटर। जहां पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को सी नाम दे देंगे और ऐसे करके लाइंस बना देंगे। तो ये पूरा ट्राइंगल बन गया। अब हमें जो है वो एल्टीट्यूड्स बनाना है। तो एल्टीट्यूड्स क्या होता है, ऐसी लाइन जो बराबर वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जिस भी पॉइंट से आपको एल्टीट्यूड बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर मुझे बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो बी पे मैं प्रकार को रखूंगा और बराबर वाली लाइन के ऊपर थोड़ा सा इस लाइन से थोड़ा सा आगे करके ऐसे एक आर्क लगा दूंगा। आर्क लगने पे क्या होगा, दो साइड्स के ऊपर ये आर्क जो है लाइन को कट करेगी, एक यहाँ पे कट करिए, एक यहाँ पे कट, यहाँ पे रख करके एक ये जो आर्क है इससे हाफ, इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा आर्क को खोल के ऐसे यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे और यहाँ पे इस वाले कोने पे रख के यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को ट्राइंगल के कोने के साथ मिला देंगे, ऐसे करके लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी ये है हमारा एल्टीट्यूड। ऐसे ही अब अगर मुझे ए से एल्टीट्यूड बनाना है तो ए के ऊपर मैं प्रकार को रखूंगा ऐसे और ये जो बराबर वाली लाइन इसे थोड़ा सा आगे ओपन करके ऐसे आग लगा देंगे। अब ये जो आर्क है एक तो यहाँ ट्राइंगल को कट करी, एक इससे बाहर आ रही है, तो यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूंगा नीचे की तरफ, जहां पे ये आर्क कट करे वहां पे रख करके थोड़ा हाफ से ज्यादा खोल के एक आर्क यहाँ पे और इस वाली साइड पे रख के एक आर्क यूं करके, जहां पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगा। तो ये एक एल्टीट्यूड बन गई। ऐसे यहाँ ऊपर से अगर मुझे एल्टीट्यूड बनाना है तो यहाँ पे भी ऐसे एक आर्क लगा देंगे और एक पॉइंट आर्क ट्राइंगल के इस लाइन पे कट कर रहा है, इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है और दूसरा थोड़ा आगे जा रहा है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, तो जहाँ पे कट करेगा वहां पे रख के एक यहाँ नीचे ऐसे आग लगा दिया और दूसरी तरफ से यहाँ रख के एक ऐसे आग लगा दिया। इस पॉइंट को आप इस वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगा तो ये सी वाला एल्टीट्यूड बन गया। जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड मिल गए उस पॉइंट को ओ नाम दे दिया। ठीक है, इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि सारे एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज वो एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। आई होप आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करने आ गए। तो ये जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, किस तरह हमने ये वाली जो पिक्चर है, जो फिगर है, किस तरह बनाए उसके ये स्टेप्स हैं। नाउ पार्ट बी, ट्राइंगल पी क्यू आर वेन पी क्यू इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और एंगल पी 90 डिग्री। तो पहले हम पी क्यू लाइन बनाएंगे 4.6 सेंटीमीटर की
तो ये 4.6 सेंटीमीटर की एक लाइन आ गई पी क्यू पे। उसके बाद एंगल बनाएंगे, पी पे एंगल 90 डिग्री, तो पी पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया जैसे बनाते हैं, ठीक है। एंड देन क्यू आर, क्यू से जो आर का डिस्टेंस है वो 6.5 सेंटीमीटर है, तो क्यू से आर है, तो क्यू पे रख के प्रकार को पहले 6.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, स्केल के थ्रू मेजर करेंगे 6.5 सेंटीमीटर, एंड देन क्यू के ऊपर रख के बराबर वाली लाइन के ऊपर ऐसे कट मारेंगे, जहां पे कट लगेगा उस पॉइंट को क्यू के साथ मिला देंगे, तो ये वाला पॉइंट आर कहलाएगा, तो ये क्यू आर लाइन बन गई, ठीक है। तो ऐसे एक ट्रायंगल बन गया। अब हमें अगेन इनके एल्टीट्यूड्स बनाने, तो याद रखिए जब भी 90 डिग्री हो ना, तो 90 डिग्री में दो एल्टीट्यूड्स तो ये खुद ही है, एक ये एल्टीट्यूड है, एक ये एल्टीट्यूड, बिकॉज यहाँ पे देखें अगर ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल लाइन है, इस वाली लाइन को बराबर वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो एक ये एल्टीट्यूड हो गया। ऐसे ये वाली लाइन जो है वो नीचे वाली लाइन को यानी पी क्यू लाइन को 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो एक ये एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये क्यू का एल्टीट्यूड हो गया, ये आर का एल्टीट्यूड हो गया। ऐसे पी का एल्टीट्यूड बना देंगे, पी के एल्टीट्यूड के लिए वही स्टेप्स करेंगे, 90 डिग्री पे कट करना है बराबर वाली लाइन को, ऐसी लाइन बनाना है जो बराबर वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट करे। तो यहाँ पे प्रकार को रख करके ऐसे एक करके आग लगा देंगे, आग के एक कोने पे रख के हाफ से ज्यादा ओपन करके, इसके लेंथ के हाफ से ज्यादा ओपन करके यहाँ ऊपर एक आर्क इस तरह करके इस तरफ एक आर्क लगा दिया, जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को इस वाले पी के साथ मिला दूंगा, तो ये पी का एल्टीट्यूड बन जाएगा। और इस एल्टीट्यूड को हम नाम दे रहे हैं, अच्छा पहले वाले में भी ऐसे ही करना था, पी का एल्टीट्यूड है तो पी और इस वाली रे को और वाले को डैश बोलें तो पी डैश एल्टीट्यूड है। ऐसे ये आर का एल्टीट्यूड बना हुआ है तो ये आर डैश एल्टीट्यूड, और ये क्यू का एल्टीट्यूड बना हुआ है, ये क्यू डैश एल्टीट्यूड, सही है। आप बना के भी चेक कर सकते हैं, यही लाइन आएगी अगेन एल्टीट्यूड में। तो अब जो है सारे एल्टीट्यूड्स कहाँ पे मिल रहे हैं, आकर के पी पे मिल रहे हैं। देखें एक ये वाला एल्टीट्यूड, ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ पे पी के ऊपर मिल रहे हैं, और नाम दे दो या पी कह दो, एक ही बात है। नाउ ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यू कैन सी पार्ट सी ट्राइंगल एल एम एन वेन एल एम 4.2 सेंटीमीटर, तो एक लाइन बना दी एल एम जिसको 4.2 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, एल एम नाम दे दिया। एम एन जो है वो 4 सेंटीमीटर और एंगल एम 105 है, तो पहले एम के ऊपर एंगल बनाएंगे 105 डिग्री का, जैसे एंगल बनाते हैं एंगल बना दिए 105 डिग्री की लाइन आ गई, ठीक है, ये वाली ब्लू वाली। अब इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे एम एन 4 सेंटीमीटर ओपन करके, ठीक है, सॉरी एम एन, यहाँ पे एम से एन पे एक आर्क लगा देंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे, तो ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल के हमें एल्टीट्यूड्स बनाने, तो पहले इस पॉइंट पे अगर मुझे एल्टीट्यूड बनाना है तो इस पॉइंट पे मैं प्रकार को रख करके ऊपर एक आर्क ऐसे लगा दूंगा, और यहाँ से एक आर्क ऐसे लग गई, यहाँ से एक आर्क ऐसे लग गई, जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो ये एक एल्टीट्यूड बन गया एम का, और इसको एम एम डैश नाम दे दिए। ऐसे ही अगर मुझे एन का एल्टीट्यूड बनाना है, ऐसे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है इसीलिए इसका सीधा ही एल्टीट्यूड नहीं बनेगा, तो यहाँ पे रख करके प्रकार को ओपन करेंगे और बराबर वाली साइड के ऊपर ऐसे एक आर्क लगा देंगे। अब क्या होगा कि आर्क का एक पॉइंट तो ट्राइंगल पे कट कर रहा है, एक ट्राइंगल से बाहर जाके कट कर रहा है, तो इस साइड को हम एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ पे कट करेगा वहां पे प्रकार को रख के यहाँ पे एक आर्क, यहाँ से यहाँ पे एक आर्क, जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को ऊपर वाले एन वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो ये एक आर्क एल्टीट्यूड बन गया एन और एन डैश का। वैसे ही एन एल का बनाना है तो एल के लिए भी क्या करेंगे, प्रकार को ओपन करेंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख के एल के ऊपर प्रकार को हम ओपन करेंगे, इस बराबर वाली साइड से थोड़ा सा आगे करके ऐसे एक आग लगा देंगे। तो अच्छा यहाँ पे नहीं, इस ये तो ट्राइंगल का नहीं ना, ओरिजिनल ट्राइंगल तो ये ओपन किया, यहाँ पे ऐसे करके एक आग लगा दी, तो एक आग तो ट्राइंगल के ऊपर कट कर रहा है एक आग का कोना, और दूसरा जो है वो ट्राइंगल से बाहर जा रहा है, तो इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, डॉटेड लाइन, ये मैंने सीधी लाइन बना दी, डॉटेड लाइन यहाँ पे, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उस पॉइंट को एल के साथ मिला देंगे, तो ये एक एल्टीट्यूड बन गया एल और एल डैश का। तो दो जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के बाहर आकर के मिल रहे हैं, और एक एल्टीट्यूड ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे आकर के तीनों एल्टीट्यूड्स मिल रहे हैं, इसको ओ नाम दे दिए, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें शो करना है कि बाइसेक्टर्स जो है ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स वो बराबर है। तो राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी लाइन जो ट्राइंगल के जो है मिड से मिड पॉइंट में से 90 डिग्री बनाते हुए आए, ठीक है, उस लाइन को हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। अच्छा, जो यहाँ ट्राइंगल के कोने से निकल के 90 डिग्री पे कट करते हुए जाओ उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और अगर ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स में से नहीं आ रहा है, बस सिंपल किसी भी लाइन, कोई भी लाइन जो ट्राइंगल को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ठीक है, बीच में से मिड पॉइंट में से 90 डिग्री पे अगर कट करने वाली लाइन को हम बाइसेक्टर बोलते हैं। 90 डिग्री को किसी भी साइड के मिड से कट करने वाली लाइन को हम बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है।
तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड वेन एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई हमने बना दिया 4.5 सेंटीमीटर की लाइन। वाई से जेड तक जो है वो 5 सेंटीमीटर है, प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ऐसे ही जेड एक्स जो है, जेड से एक्स वाली लाइन 4.8 सेंटीमीटर है और यहाँ से ऐसे करके 4.8 सेंटीमीटर पे आर्क लगा देंगे और जहाँ पे पॉइंट मिलेगा उसको जेड नाम दे करके ये ट्राइंगल बन गया। अब हमें जो है बाइसेक्टर्स बनाना है, तो बाइसेक्टर्स बनाने का क्या मेथड होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इस लाइन का बाइसेक्टर बनाना है तो यहाँ पे मैं प्रकार को रखूंगा और हाफ से ज़्यादा ओपन करके बराबर इस तरफ एक आर्क लगा दूंगा और इस तरफ भी एक आर्क लगा दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रख के उसी लेंथ पे खोले खोले यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा और यहाँ पे एक आर्क लगा दूंगा, तो जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगे उन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा और इस लाइन को नाम दे, ये जो लाइन बनी है इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर, ठीक है, राइट बाइसेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ऐसे ही अगर इस साइड का बाइसेक्टर बनाना है तो यहाँ पे प्रकार को रख के यहाँ पे एक आर्क लगा दिया और यहाँ पे एक आर्क लगा दिया, फिर इस साइड से यहाँ पे एक आर्क लगा दिया और यहाँ पे एक आर्क लगा दिया और जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक बाइसेक्टर बन गया। ऐसे इस लाइन का भी बाइसेक्टर बना देंगे ऐसे करके, तो ये सारे बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिल रहे हैं उसको ओ नाम दे देंगे। तो ये सारे बाइसेक्टर्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स वो एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ पार्ट बी में जो है, पार्ट बी भी ऐसे ही है। पहले हम पी क्यू लाइन बनाएंगे 4 सेंटीमीटर की एंड देन हम एंगल क्यू ड्रॉ करेंगे, क्यू के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, ये लाइन है 90 डिग्री की। एंड क्यू से जो आर का डिस्टेंस है वो 5.8 है, तो प्रकार को 5.8 सेंटीमीटर ओपन करके ऐसे आर लगा देंगे, जहां पे इस लाइन पे कट करेगा उस पॉइंट को आर नाम दे देंगे और ये एक ट्राइंगल बन गया। अब ये राइट ट्राइंगल है, इसके हमें बाइसेक्टर्स बनाने हैं, तो अगर मुझे इस लाइन का बाइसेक्टर बनाना है फॉर एग्जाम्पल इस लाइन का, तो मैं क्या करूंगा, प्रकार को यहाँ पे रखूंगा ऐसे और हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क इस तरफ लगा देंगे ऐसे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ जितना ओपन है उतना ओपन कर लूँ तो एक आर्क यहाँ लगेगा और एक आर्क यहाँ पे लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे रखूँगा दूसरी साइड पे, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे ऐसे लग गया, तो जहाँ पे दोनों आर्क्स कट कर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये एक बाइसेक्टर बन गया इस लाइन का। ऐसे इस लाइन का भी बाइसेक्टर बना देंगे ऐसे ये वाली लाइन, और इस लाइन का भी बाइसेक्टर, ये सारे बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो बाइसेक्टर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पार्ट सी में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अच्छा, पार्ट सी में जो है वो क्या है, डी जो वो 5 सेंटीमीटर की लाइन है और एंगल जो ई है वो 120 डिग्री का है, तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनेगा जैसे हम बनाते हैं पहले से। और फिर जो है वो ई एफ, जो ई से एफ तक जो है 4 सेंटीमीटर ओपन करके आग लगा देंगे, उस पॉइंट को एफ नाम दे देंगे और ऐसे करके एक ट्राइंगल बन गया। अब इनके बाइसेक्टर्स बनाने, तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इस लाइन का ये जो है, जो सबसे बड़ी लाइन ट्राइंगल में हाइपोटेनस कहलाती है, तो हाइपोटेनस का अगर मैं बाइसेक्टर देखूँ तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार को रख करके एक आर्क यहाँ पे लगा दिया और एक आर्क ऐसे कर यहाँ पे, सॉरी एक आर्क यहाँ पे लगाया, यहाँ पे उसको यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे और यहाँ पे, तो जहाँ पे दोनों आर्क्स मिल रहे हैं उन इस उधर से एक लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये एक बन गई बाइसेक्टर लाइन इस साइड की। इसी तरह इस साइड में बाइसेक्टर ये बन रहा है और इस साइड का बाइसेक्टर ये बन रहा है, ठीक है। सारे बाइसेक्टर्स ओ पे आगे मिल रहे हैं। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, शो डेट मीडियंस ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें ये शो करना है कि मीडियंस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल के किसी भी कोने से निकल रही है और बराबर वाली साइड को मिड से कट करे, ठीक है। एल्टीट्यूड में क्या होता है कि जैसे एल्टीट्यूड यहाँ से इस पॉइंट से एल्टीट्यूड निकलेगा और बराबर वाली साइड को 90 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है। मीडियन बराबर वाली साइड को, इस बराबर वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी मीडियन से, ये मीडियन से, दिस ऑल आर द मीडियंस। हमें ये शो करना है कॉन्ग्रुएंट होता है। अगेन बिल्कुल सेम है, ए बी ट्राइंगल बना दिया ए बी लाइन बना दी 5.8 सेंटीमीटर की एंड देन बी सी लाइन से पहले हम एंगल बी बनाएंगे, एंगल बी 45 डिग्री का, तो यहाँ पे 45 डिग्री का ये एंगल बन गया, 45 डिग्री पे रे बना देंगे और बी से जो सी है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ओपन करके आग लगा देंगे और इस पॉइंट को सी नाम दे करके ए के साथ मिला देंगे, तो ये ट्राइंगल बन गया। अब हमें जो मीडियंस बनाना है, तो मीडियंस बनाने का मेथड क्या होता है, पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे। इस लाइन का अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो सिंपल में क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे प्रकार को रखूँगा और हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क यहाँ पे लगा दिया ऐसे और एक आर्क नीचे यहाँ पे लगा दिया ऐसे, ठीक है। दूसरी साइड में रखेंगे
एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे, जहाँ पे दोनों आर्क्स कट करेंगे उन पॉइंट को ऐसे डॉटेड लाइन से मिला दूंगा, और ये बराबर वाली इस वाली साइड को जिस पॉइंट से कट करते हुए जाएगी उस पॉइंट को हम ऐसे डॉट बना देंगे, और ये हो गया मिड पॉइंट। तो इस साइड का ये हो गया मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट को सिंपल इस वाली साइड के साथ ज्वाइन कर दूंगा तो ये मीडियन बन गया। ऐसे इसका भी मिड पॉइंट निकाल के इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया मीडियन, ये भी मिड पॉइंट आकर के इसको इसके साथ मिला दिया, मीडियन बन गया। सारे मीडियन एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ऑल मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पार्ट बी पे भी हमें मीडियंस बनाने, पहले डी लाइन बनाएंगे 6 सेंटीमीटर की, एंड देन डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन गया, और ई पे 30 डिग्री का ये एंगल बना दिया, और जहाँ पे दोनों एंगल्स की रेस कट करेंगे उसको एफ नाम दे दिया। तो डी ई एफ एक ट्राइंगल बन गया। अब इनके मीडियंस बनाने, तो मीडियन के लिए पहले इस साइड का अगर मैं मिड पॉइंट निकाल दूँ तो ये इस साइड का ऐसे करके मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पे प्रकार को रख के यहाँ और वहाँ से फिर यहाँ और यहाँ आग लगा करके ये लाइन बन गई। ये लाइन इस लाइन को इस वाली साइड को जहाँ पे कट करेगी वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को अगर मैं डी के साथ मिला दूंगा तो ये मीडियन बन गया डी का। ऐसे इस वाली साइड का भी मिड पॉइंट निकाल के ई के साथ मिला देंगे, और इस वाली साइड का मिड पॉइंट निकाल के इस वाली ये वाली जो लाइन है ये मीडियन हो गई इस साइड की। ठीक है, तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल बी 90 डिग्री। तो एक राइट ट्राइंगल बनाना है हमें, ठीक है। तो ये हमने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, एंगल बी 90 डिग्री को। कोई यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितने सेंटीमीटर की AB होगी, बस आप अंदाजन एक लाइन अपने हिसाब से एक लाइन ड्रॉ करें और उस पर बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं और एक ट्राइंगल बना दें जिसको ABC नाम दे दें। ठीक है, पार्ट ए में फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर। हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना, वेयर डज इट लाई, और ये बताना है कि कहाँ ऑर्थो सेंटर इस राइट एंगल ट्राइंगल पे लाई कर रहा है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर पॉइंट वेयर ऑल एल्टीट्यूड्स मीट, जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एल्टीट्यूड्स, इट मीन के पहले हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड बनाना है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स क्या होती है? वो लाइन जो ट्राइंगल के कोने से निकलती है और बराबर वाली साइड को 90 डिग्री पे कट करती है। तो एल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हम देख चुके हैं। तो ये एल्टीट्यूड बना दिया आपने, ये वाला एक एल्टीट्यूड बन गया। इसी तरह राइट ट्राइंगल पे ये जो दो साइड्स के एल्टीट्यूड होते हैं वो यही वाली साइड्स होती है, तो ये इनके एल्टीट्यूड्स आ गए। सारे एल्टीट्यूड्स आकर के कहाँ पे, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? बी पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, तो एल्टीट्यूड्स ए डैश, इस एल्टीट्यूड को जैसे ये बी है तो ये बी डैश नाम दे दिए, इसी तरह इसको ए डैश नाम दे दिए, सी डैश नाम दे दिए। ए डैश बी डैश एंड सी डैश मीट एट बी, सारे कहाँ पे आगे मिल रहे हैं? बी के ऊपर आगे मिल रहे हैं। एल्टीट्यूड्स ओवर राइट एंगल ट्राइंगल मीट एट द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल, तो वर्टेक्स ट्राइंगल वर्टेक्स पे आगे मिल रहे हैं, तो ये वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स पे आगे सारे एल्टीट्यूड मिले हैं। ऐसे पार्ट बी पे हैगा फाइंड सरकम सेंटर, जिसको एम नाम दे रहे हैं सरकम सेंटर को। सरकम सेंटर निकालो ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, इस सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, क्या मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का ये भी बताना, जैसे ये साइड है इसका मिड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ कहीं पे होगा, तो क्या सरकम सेंटर जो मिड पॉइंट और हाइपोटेनियस का ये भी बताना है। और उसके बाद बताना है कि बी एम बराबर है सी एम की, ये क्वेश्चन है। तो पहले हमें सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर मिड पॉइंट्स वेयर ऑल बाइसेक्टर्स मीट, जहाँ पे सारे बाइसेक्टर्स मिलते हैं उसको हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो सेम ट्राइंगल के हम बाइसेक्टर्स बनाएंगे, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी साइड को मिड में से कट करने वाली लाइन, जैसे इस साइड को मिड से कट करने वाली लाइन ये है, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, इसका बाइसेक्टर ये है, और इस वाली साइड का बाइसेक्टर ये है। बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? इससे पहले क्वेश्चन में देखा हमने, यहाँ पे प्रकार को रखें आप, हाफ से ज्यादा ओपन करें, एक आर्क यहाँ पे लगा दें, एक आर्क यहाँ पे लगा दें। इसी तरह अपोजिट साइड से एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, जहाँ पे दोनों आर्क कट करें उन पॉइंट को ऐसे लाइन, उन पॉइंट से एक लाइन बना दें, तो ये बाइसेक्टर होता है। तो इस साइड का भी ऐसे ही बाइसेक्टर बनेगा, इस साइड का भी ऐसे ही बाइसेक्टर बनेगा। तो सारे बाइसेक्टर्स आकर के हाइपोटेनियस पे मिल रहे हैं और हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में मिल रहे हैं। ठीक है, तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी AC का जो मिड पॉइंट है वो M हो गया, हाइपोटेनियस जो कि ये वाली साइड हाइपोटेनियस है। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल BM बराबर है CM के, यानी B से M तक का जितना डिस्टेंस है उतना C से M तक का डिस्टेंस है, तो BM और CM बराबर है। बिकॉज M इज 8 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, क्योंकि M जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे B और C से मिड पे। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट एन एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक साइड 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो जैसे ये एक ट्राइंगल हमने बना दी, एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो एक साइड है वो 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री पे हमने एक ट्राइंगल बना दी जिसको DEF नाम दे रहे हैं। ठीक है, फाइंड इट्स
ए पार्ट में सरकम सेंटर, तो हमें सरकम सेंटर फाइंड आउट करना है पार्ट ए में। तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है ट्राइंगल का जहाँ पे सारे बाइसेक्टर्स आकर के मिल रहे होते हैं। तो जैसे इस साइड का बाइसेक्टर क्या है? ये है। इस साइड का बाइसेक्टर ये वाली लाइन, और इस साइड का बाइसेक्टर ये वाली लाइन। सारे बाइसेक्टर्स आकर के कहाँ पे मिल रहे हैं? जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। तो सरकम सेंटर, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है? चेक वेदर दे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल, और ये बताओ कि इनसाइड या आउटसाइड है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल पे सरकम सेंटर जो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है, तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और लास्ट में आपने बता दिया फॉर एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल द पॉइंट्स विल लाई आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल। नाउ बी पार्ट जो है वो ऑर्थो सेंटर में बनाना है। ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड्स आके मिलते हैं, एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से निकले या ट्राइंगल के एक पॉइंट से निकली हुई लाइन बराबर वाली लाइन को 90 डिग्री पे कट करते हुए गुजरे, उस लाइन को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड बना दिए, एक ये एल्टीट्यूड बन गया, ठीक है। एक इस वाली साइड का ये एल्टीट्यूड है, और इस पॉइंट का ये एक एल्टीट्यूड है। सारे एल्टीट्यूड आगे यहाँ मिल रहे हैं, इसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लिया। यहाँ पे एल्टीट्यूड्स आकर के मिल रहे हैं इस ट्राइंगल के, तो ये भी आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है। और एल्टीट्यूड्स कैसे बनाते हैं? पीछे वाले क्वेश्चन जिन्होंने नहीं देखे वो देख लें। अगर डायरेक्ट को इस क्वेश्चन में आए तो पीछे वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो है गिवन कंडीशंस के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिए। दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Question number 7. Construct an isosceles triangle and find its centroid for inscribed center. तो हमें जो है वो आइसोसेलस ट्राइंगल बनाना है। तो आइसोसेलस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल लेंथ की होंगी, कोई सी भी दो साइड, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करा, एंड देन हम स्केल से मेजर करके प्रकार 6 सेंटीमीटर खोलेंगे। एक आर्क यहाँ पे लगा दिया 6 सेंटीमीटर पे, और इक्वल 6 सेंटीमीटर पे एक आर्क इस तरफ से लगा करके उस पॉइंट को सी नाम दे देंगे। तो ये दोनों साइड जो वो 6 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल को हम कहेंगे ये आइसोसेलस ट्राइंगल है। अब हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना और इंस्क्राइब्ड सेंटर फाइंड आउट करना। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? देखें, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, जहाँ पे ट्राइंगल के मीडियंस आगे मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। और इंस्क्राइब्ड सेंटर या फिर इन सेंटर भी कहते हैं। ये होता है द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर्स मीट, जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर आगे मिलते हैं। तो पहले हमें सेंट्रॉइड निकालना है जहाँ पे मीडियंस आकर के मिलते हैं। तो इस ट्राइंगल के हमें मीडियंस बनाने। मीडियन वो लाइन होती है जो ट्राइंगल के किसी एक कोने से किसी वर्टेक्स से निकले और बराबर वाली साइड को मिड पॉइंट से कट करे, मिड पॉइंट से, उसको मीडियन बोलते हैं। ये एक मीडियन, ये एक मीडियन और ये एक मीडियन। मीडियन कैसे बनते हैं ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों मीडियंस आ गए, ठीक है। और बाहर ये सारे आकर के 0 पॉइंट पे मिल रहे हैं। दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यू कैन सी। इसी तरह अब बी जो है वो है इंस्क्राइब्ड सेंटर। इंस्क्राइब क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ पे सारे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं। तो इसी ट्राइंगल के हम एंगल बाइसेक्टर्स बनाएंगे। ये भी हम पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं एंगल बाइसेक्टर्स कैसे बनते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर्स बन गए, और एंगल बाइसेक्टर्स आकर के ओ पे मिल रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ये पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।